नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दुश्मन। रूपा जी अभी पति और सास के लिए नाश्ता मेज पर लगा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे नंदनी, तुम इस वक्त? और ये बैग सब ठीक तो है ना? रूपा जी दरवाज़ा खोलते ही सामने बेटी को देख बोली, मम्मी पहले अंदर तो आने दीजिए, फिर सवाल पूछ लेना। ये बोल नंदिनी अंदर आ गई। क्या हुआ बेटा? तू बड़ी परेशान सी लग रही है। आ बैठ, नाश्ता कर पहले, फिर बात करते हैं। नंदिनी के पिता राजेश जी अपनी लाडली को देख बोले, नहीं पापा, मुझे कोई नाश्ता वास्ता नहीं करना। आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी, जहाँ मुझे सभी कैद में रखना चाहते हैं। नंदनी गुस्से में बोली, ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में यहाँ चली आई हो? रूपा जी परेशान हो बोली, तुम तो रहने दो, ये उसके पिता का घर है, जब उसका मन करेगा आएगी, समझी तुम? जाओ, मेरी पोती के लिए नाश्ता बनाओ। किसी के कुछ बोलने से पहले नंदनी की दादी कमला जी बोली, असल में नंदनी कमला जी और राजेश जी की लाडली है। ऐसा नहीं कि रूपा जी उसे प्यार नहीं करती, पर जहाँ रूपा जी नंदनी को अच्छे बुरे की, गलत सही की पहचान करवाने को थोड़ा सख्ती बरतती हैं, वहीं राजेश जी और कमला जी उसे सह देते हैं, जिससे नंदनी थोड़ी जिद्दी और नकचड़ी बन गई है। सास और पति के आगे रूपा जी की चल नहीं पाती और वो मनमसोस कर रह जाती हैं। अभी 1 महीने पहले ही उसकी शादी रोहित के साथ हुई थी और आज वो अपना सामान बांध मायके आ गई थी। रूपा जी वहाँ से जाने लगीं, तभी फ़ोन बजा। हेलो मम्मी, नमस्ते, मैं रोहित। नंदनी वहाँ आई है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई बिन बताए, हम सब यहाँ परेशान हैं। रूपा जी के फ़ोन उठा। हेलो बोलते ही रोहित परेशान सा बोला, जीते रहो बेटा। हाँ, वो यहीं आई है, पर ऐसा क्या हुआ जो वो बिन बताए अपना सामान लेकर आ गई? रूपा जी ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी, रात ये देर से घर आई, दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। हम यहाँ फ़ोन मिला मिला के परेशान थे, तो बस मम्मी ने इतना बोल दिया कि कम से कम फ़ोन करके बता तो देती, लेट होगा। बस इसे गुस्सा आ गया, बोली, मैं हर बात के लिए आपसे परमिशन लूँगी क्या? ये घर है या जेल? मैंने इसे इतना बोल दिया कि मम्मी से कैसे बात कर रही हो, उन्हें तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोल रही। बस इतनी सी बात पर उल्टा सीधा बोलने लगी और कमरा बंद कर लिया अपना। सुबह मैं वॉक पर गया था, मम्मी मंदिर गई थी, तो ये अपना सामान उठा चल दी। हम कितने परेशान थे। रोहित एक सांस में बोल गया, देखो रोहित, मैं नंदनी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। रूपा जी बोली, मम्मी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, और आप जब कहोगी, जहाँ कहोगी, मैं आ जाऊँगा। रोहित आदर से बोला। जगह और समय तय कर दोनों तरफ से फ़ोन रख दिया गया। अरे किसका फ़ोन है? जल्दी से नाश्ता लाओ ना। तभी राजेश जी ने आवाज़ दी, लो नंदनी, और ये बताओ क्या बात हुई थी वहाँ? नाश्ता दे, रूपा जी ने पूछा। मम्मी, उन लोगों को मेरे बाहर जाने से परेशानी है, बोलते हैं बताया क्यों नहीं। अब हर बात बताकर थोड़ी करूँगी मैं अपनी सास कोई जेलर, और मैं कैदी थोड़े ना हूँ। नंदनी बोली, पर बेटा जैसे मुझे तुम्हारी फिक्र है, उन्हें भी है, फिर ये गलत भी तो नहीं? रिश्तों में छोटी छोटी बातें कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं। तुम्हें उन लोगों को बताकर यहाँ आना चाहिए था। वो लोग कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। रूपा जी बोली, ओह, तो रोहित ने मेरी शिकायत लगा दी। वो तो है ही मम्मी का चमचा। नंदनी गुस्से में बोली, हो गए तुम्हारे सवाल जवाब। अरे मेरी बेटी किसी की गुलाम नहीं, वो अपने पापा के घर आई है और जब तक चाहे यहाँ रहेगी, किसी को क्या परेशानी है? राजेश जी बीबी को झिड़कते हुए बोले, पापा, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी इज्जत नहीं, पिता की सहमे। नंदनी बोली, नंदनी, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझी तुम? रूपा जी बोली,
चुप रहो तुम। अब मैं अपनी बेटी को तभी वहाँ भेजूंगा जब रोहित अलग घर लेकर रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी किसी की कैद में नहीं रह सकती। राजेश जी चिल्लाए। रूपा जी समझ गईं, पिता और दादी का लाड़ नंदनी का दुश्मन बन रहा है। उन्हें ही बेटी का घर बसाने को कुछ करना होगा, वरना इतनी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी कि उनकी बेटी नासमझी में अपना ही घर बर्बाद कर लेगी। फिलहाल उन्होंने चुप रहना मुनासिब समझा, क्योंकि वैसे भी सास और पति नंदनी के मामले में उसकी एक नहीं चलने देते। वो शाम को रोहित से मिलने का इंतजार करने लगी। रोहित बेटा, नंदनी थोड़ा नासमझ है, पर दिल की बुरी नहीं है। सारी बात करने के बाद रूपा जी रोहित से बोली, जिससे मिलने वो एक कैफे में आई थी। मम्मी जी, मैं भी जानता हूँ ये बात, और मेरा परिवार नंदनी से प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, पर नंदनी इसे नहीं समझ रही। अब बताइए, मैंने उसे फ़ोन किया तो बोलती है उसे अलग घर में रहना है। मैं भला अपने माता पिता को कैसे छोड़ दूं? रोहित बोला, बेटा तुम्हें किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, और अब तुम नंदनी को फ़ोन भी नहीं करोगे। अपनी नासमझ बेटी को कैसे सही राह पर लाना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। रूपा जी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी आप क्या करेंगी? देखिए, मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोहित बेचैनी से बोला, जानती हूँ बेटा, और मेरी बेटी का नसीब अच्छा है कि तुम उसे पति के रूप में मिले हो। तुम फिक्र मत करो, नंदिनी खुद अपने घर वापस आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। रूपा जी बोली। फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। इतनी देर कहाँ लगा दी बहू तुमने? तुम तो बाजार गई थी ना? घर में घुसते ही कमला जी ने रूपा जी से पूछा। ओ माँ जी, मैं वकील के पास गई थी। रूपा जी बोली, वकील के पास पर क्यों? तभी वहाँ राजेश भी नंदनी के साथ आए और बोले, नंदनी और रोहित के तलाक की बात करने। रूपा जी शांत स्वर में बोली, तलाक? ये क्या कह रही हो आप मम्मी? मैंने कब कहा? मुझे रोहित से तलाक चाहिए। नंदनी तलाक की बात सुन भड़कते हुए बोली, बहू ये क्या बोल रही है तू? कैसी माँ है जो अपनी 1 महीने पहले ब्याही बेटी के तलाक की बात इतने आराम से कर रही है? कमला जी भी भड़क कर बोली, माँ जी, नंदनी उस घर में रहना नहीं चाहती, और रोहित अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए इन दोनों का तलाक हो जाना ही बेहतर है। क्या फ़ायदा रिश्ते को बेवजह खींचने का? क्यों नंदनी बेटा? रूपा जी बोली। लेकिन रूपा, हम रोहित को समझाएंगे, और मुझे यकीन है वो मान जाएगा और हमारी बेटी के लिए अलग घर ले लेगा। और अगर उसे घर लेने में दिक्कत होगी तो हम दिला देंगे नया घर, पर यूं बेटी के तलाक की बात करना सही नहीं है। राजेश जी, जो खुद तलाक की बात से सकते में थे, बोले, क्योंकि माँ बाप भले अपने बच्चों की नाजायज़ बातों का भी समर्थन करते हैं, पर कोई माँ बाप नहीं चाहते उनके बच्चों का तलाक हो। देखिए जी, हमारी बच्ची ससुराल में खुश नहीं, उसके ससुराल वाले उसे तंग करते हैं, और रोहित भी उन्हें कुछ नहीं कहता। कल को वो हमारी बेटी पर और अत्याचार करें, इससे पहले हमें इनका तलाक करवा देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, लगे हाथ दहेज का केस भी डाल दो। जब जेल की चक्की पीसेगा वो, तब समझ आएगा हमारी बेटी का मोल। रूपा जी बोली। मम्मी क्या बोल रही हो आप? रोहित की इसमें क्या गलती? और उन लोगों ने मुझसे दहेज कहाँ मांगा? ना ही कोई अत्याचार किया है, बल्कि वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ, थोड़ी टोका टाकी करते हैं, पर उसकी वजह से तलाक थोड़ी लिया जाता है। नंदिनी माँ की बातों से परेशान हो, राजेश जी और कमला जी भी परेशान हो, रूपा को ही देख रहे थे। पर बेटा, तुम्हें जब उस घर में रहना नहीं और रोहित वहाँ से अलग होगा नहीं, तो हम तुम्हारा तलाक करवा कर ऐसी जगह तुम्हारी शादी कर देंगे जहाँ लड़के के माँ बाप ही न हों।
फिर तो कोई टोका टाकी नहीं रहेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा क्यों जी? रूपा जी बोली, मुझे कहीं शादी नहीं करनी, ना तलाक लेना। मैं अभी अपने घर जा रही हूँ पापा, वरना मम्मी मेरा तलाक ही करवा कर मानेंगी। मैं अपने सास ससुर की थोड़ी टोका टाकी बर्दाश्त कर लूँगी, पर रोहित से अलग नहीं होना मुझे। परेशान नंदनी बोली और अपना सामान लेने अंदर चली गई और फिर तेजी से बाहर निकल गई। बेटा सुन तो, राजेश जी उसे आवाज़ देते रह गए। जाने दीजिए उसे, क्योंकि सही मायने में वो अब शादी का मतलब समझी है। रूपा जी सख्त लहजे में बोली, आज पहली बार राजेश जी की हिम्मत नहीं हुई पत्नी से कुछ बोलने की। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।